नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं बख्तियारपुर प्रखंड में और आज यहाँ पे मुखिया संघ के अध्यक्ष के द्वारा जो है बैठक की गई थी बहुत सारी समस्याओं को लेके, प्रखंड के पंचायत की समस्याओं को लेके। तो हम चलिए, सारे मुखिया आज यहाँ पे मौजूद, आप देख सकते हैं सारे लोग आज बैठक किए हैं। बैठक में चर्चा हुआ है, समस्याओं से रूबरू हुए हैं, एक दूसरे से वार्तालाप किए हैं कि आखिर जो योजनाएं सरकारी है उसे कैसे धरातल पे लाएंगे, क्या क्या समस्या आ रही है, अधिकारियों का कितना सामंजस्य है, अधिकारी कितना सहयोग कर रहे हैं या उसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं। इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा पर चर्चा सब मुखिया जी से करेंगे। सबसे पहले मुखिया संघ अध्यक्ष जो है शेर सिंह जी हैं मुगलपुर पंचायत के, इनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं और जानते हैं कि आखिर मुख्य मुद्दा क्या है और क्या क्या समस्या है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार में विफल हो रहा है। माने पंचायती राज का जो अधिकार है वह बंदरबाट हो रहा है। बंदरबाट के जो स्थिति बना हुआ है उससे हम लोग 16 अगस्त से, जैसे पंचायत सरकार भवन हो, सौर स्ट्रीट लाइट हो, ये नल जल योजना हो, ये तीन जो मुद्दा है, आज इसके लिए जनता पूरे हम लोग का पंचायत में जो समस्या है, पानी के चलते आम पब्लिक में बहुत बड़ा समस्या बन जा रहा है। लेकिन 1.5 साल में हम समझते हैं कि सरकार का अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे बिहार में सौर स्ट्रीट लाइट विफल हो गया और ये दूसरा जो समस्या है पंचायत सरकार भवन का, वो भी हम समझते हैं कि जो सरकार का रवैया है वह एलियो एजेंसी को दिया जा रहा है। हम लोग उसके लिए मुखिया जी पूरे बिहार में एक्टिव थे, हम लोग काम करने के लिए तैयार थे और मेरा अधिकार को हमसे छीनकर वह एजेंसी को दिया जा रहा है। जिस तरह से नल जल का हम लोग 14 लाख और 16 लाख में कराते थे, वही नल जल के द्वारा एजेंसी के द्वारा 44 लाख और 45 लाख में कराया जा रहा है। और हम समझते हैं कि यह कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था के साथ बेईमानी है और इसके लिए हम लोग 16 अगस्त से पूरे बिहार के मुखिया हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल के बाद पुनः हम लोग जो बिहार का जो पंचायती राज का जो व्यवस्था में बंदरबाट है उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी सितंबर माह में हम लोग पटना में महासम्मेलन पूरे बिहार का मुखिया एकत्रित होंगे और हम लोग पटना में सरकार को यह दिखा देना चाहते हैं कि अगर आप लोग पंचायती राज व्यवस्था के साथ अगर इस तरह का रवैया रखिएगा तो जो आने वाली 2024 का चुनाव होगा, हम लोग उसका पूरे बिहार के मुखिया जी चाहे उसके लिए रोड पर उतरकर और पूरे बिहार में उस सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करने का सीधा सवाल, क्या सरकार एजेंसी के माध्यम से कमीशन खोरी या घुसखोरी कर रही है? ये तो आप लोग मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि जो एकदम बिल्कुल वही बात है कि जो समस्या है कि जो काम को हम लोग पंचायत सरकार भवन को 1 करोड़ 38 लाख में करा रहे थे, आज वही काम को सरकार के एजेंसी को दिया जा रहा है 2 करोड़ में। हम लोग कहते हैं कि उसकी सत्यता और उसकी क्वालिटी का जांच किया जाए। 1 करोड़ 38 लाख में ही हमको दिया जाए, हम उसका जो क्वालिटी है, सिस्टम है, हम 2 करोड़ वाला से बेहतर करने का काम पूरे बिहार के मुखिया जी करेंगे। बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि यदि जो एजेंसी को पंचायत राज में जो भी कार्य हो रहे हैं, पंचायत में जो भी कार्य हो, उसको लेके जो जिस तरह से एजेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो लाइट का हो जो ग्रेडा को दिया गया है, एलईओ के थ्रू पंचायती सरकार भवन बनाने की बात जो आ रही है, तो जो पैसा 1 करोड़ 38 लाख में जाता था वो अब जाके 2 करोड़ 95 लाख रुपए हो गया है जो एजेंसी के माध्यम से बनेगा। तो इसमें मैंने सीधा इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है, इसकी जांच का विषय और जांच करना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा रुपया डबल से भी ज्यादा क्यों किया गया। चलिए और भी कुछ मुखिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? बोलिए, कैसा सोचते हैं आप कि क्या ये जो एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है ये कहाँ तक सत्य है और आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे? हम लोग के तो यही सत्य है कि कटौती हम लोग के साथ किया जा रहा है। जो एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है वो चीज हम लोग के मुखिया जी के माध्यम से पहले किया जाता था, वही चीज मुखिया जी के माध्यम से किया जाता है। पहले मुखिया जी के द्वारा कराया जाता था वो सारे जो है अब एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। हम चलेंगे बाहर और देखेंगे कुछ मुखिया जी, बारिश खत्म हुई है तो कुछ मुखिया जी बाहर शायद निकले हैं, तो चलिए हम एक और मुखिया जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, चर्चा करेंगे, नकार रहे हैं कि तो चलिए अब इधर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। आइए इधर। जी सर, सवाल है पंचायत का जो कार्य अभी इस बार जो चल रहा है, जो आप लोग हैं, तो क्या लगता है कि पहले के मुकाबले और अब मुकाबले में कितना अंतर आ गया सरकार? पहले के मुकाबले अब के मुकाबले अब प्रशासनिक अथी है, उसमें जो भी है जो पदाधिकारी का ही सब कुछ चलता है, समझे ना। अब नियम कानून जैसे कि मुखिया जी बोले कि नल जल,
पंचायत को दिया गया 15 लाख, और उतना ही काम के लिए एजेंसी को दिया गया 50 लाख। तो अंतर तो है, पंचायत से पूरा होगा कैसे? यही सब समस्या है और क्या बताएं। कैसे पूरा होगा, और ये सारे मुख्य समस्या के तौर पे है। रबर स्टाम्प बन गया क्या मुखिया जी सरकार का? एकदम सीधा सवाल है। अब बन गया तो आप क्या कीजिएगा से बताइए। इनका कहना है कि कुछ नहीं बनता है और सरकार जैसे चल रही है वैसा ही चलेगी। और चलिए हम आगे और भी चर्चा करेंगे। एक मुखिया जी और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है मुखिया जी, रबर स्टाम्प हो गए हैं क्या सरकार के नजर? नहीं बोलेंगे, चलिए ये भी नहीं बोलेंगे। तो मूलभूत ये है कि आज की बैठक में ये तय किया गया कि जो समस्या है, जो बातें सामने आ रही है, उस पर चर्चा पर चर्चा की और ये तय किया गया कि हर हालत में जो है सरकार के पास अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी बातें करेंगे। जो स्टाफ यहाँ पे आके कार्य नहीं कर रहे हैं उसके लिए उन बीपीआरओ को लिख के देंगे, और यदि यहाँ भी ये बातें मानते नहीं है तो इसे आगे तक बढ़ाएंगे और हर हालत में पंचायत में विकास की मुख्य बातें जो है उसे पूरा करने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ने की बात यहाँ पे हुई है। और इस बैठक में ये तय किया गया कि आगे जो भी होगा मिलजुल के सारे को उसको सहयोग के साथ जो है इसको आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।